एक मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने एक बात कही है कि जितनी दफा दिन की शुरुआत में आप अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुके और आपकी नजर जमीन पर पड़े, तो अपने आप को याद दिलाइएगा कि सफर की शुरुआत किस इरादे से की थी। मेरे इस इरादे की शुरुआत तब हुई थी जब मैं महज 15-16 साल का रहा हूंगा। हम सबके अवचेतन में, हमारी स्मृतियों में दीपावली का मतलब क्या है? रोशनी, नए कपड़े, पटाखे और एक ऐसा उजास जो परिवार को खुशियों में भर देता है। पर उस एक शाम ने मेरे लिए दीपावली के मायने और मेरे जीवन का उद्देश्य ही बदल कर रख दिया। किस्सा कुछ यूं है कि मैं रामलीला देखने गया था। उत्तर प्रदेश सहारनपुर की वो टिपिकल रामलीला का मैदान, जहां पैर रखने की तो जगह नहीं होती, और मंच पर गूंजती चौपाइयां, जगमगाती लाइटें और मेले का वो चिर परिचित शोरगुल। मंच पर श्री राम और भरत मिलाप का भावुक प्रसंग चल रहा था, जहां 14 वर्षों के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे। यह मिलन एक भाई का अपने भाई से, एक परिवार का अपने परिवार से मिलने का दिन था। मानो हर कोई उस उत्सव में पूरी तरह मग्न था। पर इस भारी भीड़ की आपाधापी के बीच मेरी नजर मंच से कहीं दूर एक कम रोशनी वाले कोने पर जा टिक गई, जहां कुछ 15-20 बच्चे एक कतार में बैठे थे। जहां आमतौर पर हम लोग देखते हैं बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता होती है मेले की, माँ बाप से जिद करते हैं कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। इन बच्चों के चेहरों पे तो कोई उत्सुकता थी ही नहीं। थी तो सिर्फ एक खामोशी, जिसने मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर लिया। जब पहुंचा तो ज्ञात हुआ यह बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं। कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ बच्चे बोल नहीं सकते और कुछ बच्चे ठीक से सुन नहीं सकते। पहुंचा तो एक ऐसा दृश्य वहां चल रहा था जिसने मेरे कदम वहीं जड़ दिए। एक बच्चा जो शायद पूरी तरह देख नहीं सकता, उसने अपने साथी का हाथ बड़ी ही जोर से पकड़ रखा था और उसे वह सीन नरेट कर रहा था कि कैसे श्री राम ने भरत को उठा लिया है, दोनों भाई गले मिल रहे हैं और लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मानो एक तरफ तो उस बच्ची के पास अपनी पूरी रोशनी भी नहीं थी और दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के लिए चिराग बनने का काम कर गया था। वो अपने दोस्त को वो दुनिया दिखा रहा था जो शायद अपनी भौतिक आंखों से वो कभी देख ही ना पाया हो। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे वक्त थम सा गया है। पास गया तो कुछ बातें शुरू करी। मैंने पूछा, बच्चों, राम जी तो घर आ गए, आप लोग अपने घर जाते हो ना? सभी के मन में यही आएगा, बच्चे चहक कर कहेंगे हाँ हम घर जाएंगे परिवार के साथ, ये दीपावली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन एक ऐसा जवाब जिसने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा बड़ी ही मासूमियत से मेरी आंखों में देख के, नहीं भैया, हमें कोई लेने नहीं आता, क्योंकि हम उनके लिए बोझ है ना। मानो एक तरफ तो मंच पर पूरा परिवार मिल रहा था और दूसरी तरफ ये बच्चे जिन्हें उनका परिवार बोझ मान चुका था। एक तरफ तो पूरा शहर जगमगा रहा था, क्योंकि पूरा शहर तो जगमगा रहा था दियों की कतारों से। पूरा शहर तो जगमगा रहा था दियों की कतारों से, पर इन मासूमों की दिवाली तो रूठी थी अपनों के उजालों से। मेरे पास कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, पर इतना जरूर पता था कि अब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता, इससे नजरें नहीं चुरा सकता। घर जाकर मिठाई की वो मिठास मुझे मीठी नहीं लगेगी। फिर कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी पॉकेट मनी के कुछ पैसे जो होते हैं उन्हें यूज करके उनके लिए कुछ तोहफे लेके गए। वो तोहफे कुछ महंगे तोहफे नहीं थे तो विंटर थर्मल्स और सॉक्स और कुछ मिठाइयां। जहां मैंने जब उनसे पहली बारी मिला था ना, तो मेरी आंखें उनके बिना सॉक्स वाले पैर पर अटक गई थी। जहां आमतौर पर हम किसी के लिए तोहफे लेके जाते हैं, बच्चों की नजर होती है तोहफे आए हैं मेरे लिए, उनकी नजर तोहफों पर थी ही नहीं। उनकी नजर थी तो हमारी प्रेजेंस पे। उस दिन एक बात समझ आई मुझे बहुत ही ज्यादा, कि कभी कभी ना आपकी प्रेजेंस किसी के लिए जीने का सहारा बन जाती है। एक बहुत पुरानी लाइन है, आप सबने अपने पुरखों से सुनी होगी, मैंने भी अपने दादाजी से सुनी थी, कि पुत्र नेकी करते दरिया से पा। लेट मी ट्रांसलेट इट फॉर यू, डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट। पर आज के डिजिटल दौर की सच्चाई तो साहब कुछ और ही है।
नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। वेलफेयर मानो सीधे सीधे एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट बनता जा रहा है, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तराजू पर तोलते हैं। पर क्या ये सही है? क्योंकि सच्ची सेवा किसी को ऊपर उठाने के बारे में है, ना कि वायरल कंटेंट के लिए उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के बारे में। हम लोग अक्सर मदद करने की आड़ में हाशिए पर खड़े लोगों पर, हाशिए मार्जिनलाइज्ड पीपल, एकदम कैमरा तान देते हैं। किस लिए? एक अच्छी तस्वीर के लिए। हम उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या ये वेलफेयर है? ये एक्सप्लॉइटेशन है। ये उन्हें सम्मान नहीं दिलाता, क्योंकि सच्ची सेवा आदमी को इतना सशक्त बनाती है कि कभी उसे अपनी नजरें नहीं झुकानी पड़ती। एक लाइन है, सिर्फ मीठे लफ्जों से किसी के दर्द की दवा नहीं होती। सिर्फ मीठे लफ्जों से किसी के दर्द की दवा नहीं होती। बिना हाथ आगे बढ़ाए इंसानियत बयां नहीं होती। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कहीं संकट आता है, कोविड आया, सब कुछ आया, कि भाई कोई दूसरा आगे मदद करेगा, कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई मसीहा आएगा। पर यार खुद सोचो आप लोग एक बात, कि अक्सर हम वो रोशनी दूसरों में ढूंढते हैं जो हम खुद बन सकते हैं। ये बहुत सीधी सी बात है। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, सिर्फ चाहिए तो एक नजरिया, कि हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि लीडरशिप जो है बड़े बड़े मंचों से होती है, जिनके पास पावर है या जिनके पास रसूख है, जिनके पास सत्ता है। पर यह झूठ है। मैं 15-16 साल का एक आम सा बालक था, गलियों में खेलता हुआ। मेरे पास कोई पावर नहीं थी, कोई रसूख नहीं था, कोई पद नहीं था। पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मुझे पता है कि आप लोग सभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन से ज्यादा बड़े चेंजेस आते नहीं। पर आप लोग इतनी बात ध्यान रखिए कि जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, जो लोग नीतियां बनाते हैं, अगर वो यह सोच लें कि हाँ चेंज लाना है, तो चेंज उसी वक्त आता है। चेंज कब आता है? जब आप अपना इरादा पक्का कर ले। बस इसी के साथ मैं आपके समक्ष एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जस्ट गिव इट अ डीप थॉट अबाउट इट, कि व्हाट विल इट टेक टू लाइट अप ऑल द कैंडल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? जस्ट थिंक अबाउट इट। नॉट एनी मिरेकल, just a single mastic and a lot of willingness to fire it up. That's all. Thank you.